बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सदन में हंगामा हो रहा है। सड़कों पर भी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं और कुछ कुछ तो सत्तारूढ़ दल के नेता भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो किसानों के मुद्दे पर कोई नहीं कुछ बोल रहा है। भूमि सर्वे में किसानों को कितनी परेशानी हो रही है, किसान कितने परेशान हैं, उनको एक एक कागजात के लिए कितने महीनों से दौड़ना पड़ रहा है, इस पर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसे स्थिति में भूमि सर्वे हो पाएगा? नीतीश जो हंटर चला करके भूमि सर्वे करना चाहते हैं, क्या किसानों के लिए बेहतर होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के रैयत, किसान के परिवार और बिहार के तमाम बिहार वासियों से ये आग्रह करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपका चैनल है और आपका इस पर सबसे बड़ा हक है, हमसे भी ज़्यादा हक है, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल की हर एक खबर को लेकर आते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल को अब तक YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। हाल में बिहार में क्राइम के जो ग्राफ हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और ये चिंता का विषय है, वो चाहे नेता हो या बिहार की जनता हो, सरकार हो या विपक्ष हो। अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, उनका एक ही मकसद होता है समाज में अपराध करना और लोगों को परेशान करना, उपद्रव मचाना, और ये कहीं से सही नहीं है। अगर इस पर नेता बोल रहे हैं तो उनको बोलना चाहिए, इस पर मीडिया को भी बोलना चाहिए और हम भी लगातार बोल रहे हैं। लेकिन इससे इतर एक सवाल है और सवाल ये है कि बिहार में भूमि सर्वे होने जा रहा है और इसी महीने की 31 तारीख वो तारीख है जब किसान अंतिम रूप से सरकारी स्तर पर जो बताया गया था तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा कि 31 मार्च 2025 तक किसान अपना भूमि सर्वे को लेकर तमाम दस्तावेज शिविर में जमा करेंगे और अब 31 मार्च में ज़्यादा समय नहीं बच गए हैं। तो अब ऐसे में 70% किसान हैं जिनके पास दस्तावेज नहीं है, किसी के पास अपना रजिस्ट्री नहीं मिल रहा है तो किसी का नाम कागजात में ऑनलाइन में गड़बड़ी है जो ठीक नहीं हो रहा है, किसी का कोई खतियान नहीं मिल रहा है तो कोई अपने ज़मीन को पहचानता नहीं है, किसी के पट्टीदार कागजात को छुपा रहे हैं। अलग अलग तरीके के कहानी है, अलग अलग तरीके की परेशानी है, लेकिन इन परेशानियों पर सरकार का कोई भी आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। नेता चुनावी साल को लेकर सीरियस हैं और चुनावी बात कर रहे हैं, चुनावी समीकरण सेट कर रहे हैं, लेकिन नेताओं का ध्यान किसानों पर नहीं है, क्योंकि किसानों का अपना एक जात है। उस किसान के जाति में हर जाति के लोग हैं और ये किसान जात है, इस पर आज तक देश की राजनीति नहीं आगे बढ़ी है, क्योंकि खास करके बिहार में हर बात और ख़ास करके राजनीति जाति के छाती पर होता है और ये किसान किसी जाति में फिट नहीं बैठते हैं। हर जाति में किसान परिवार के लोग रहते हैं, हर जाति में मजदूर परिवार के लोग रहते हैं, किसी में ज़्यादा हैं तो किसी में कम हैं, लेकिन हैं सब कोई और हर लोग किसानी से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में कोई भी नेता किसान के मुद्दों को लेकर परेशान नहीं है। शुरुआती महीनों में जब भूमि सर्वे की बात हुई थी और इसके फायदे और नुकसान नेता देखे थे, तो चाहे वो विरोधी दल के नेता हों या फिर सत्तारूढ़ दल के नेता हों, भूमि सर्वे पर बोले थे। लेकिन अब नेताजी भूमि सर्वे पर चुप्पी साध लिए हैं और सबको मालूम है कि ये भूमि सर्वे से अगर किसी को फायदा होगा तो नेता का नाम है नीतीश कुमार। इसीलिए अब कोई भी दल के नेता बोलने को तैयार नहीं है और जेडीयू के भी नेता, नीतीश के नेता भी नहीं बोल रहे क्योंकि उनको क्षेत्र में जाना है। अगर 2% किसानों को ही परेशानी होगी तो वो 2% लोगों से दुश्मनी या खुन्नस पालना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सब खामोश हैं। लेकिन 31 मार्च आने में देर नहीं है और किसानों की परेशानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। समय नज़दीक आ रहा है और किसान तेज़ी से परेशान हो रहे हैं।
वो अंचल में भाग रहे हैं, वो रजिस्ट्री ऑफिस भाग रहे हैं, कभी सीओ के दफ्तर भाग रहे हैं, तो कभी डीएम के यहाँ गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आप सीओ साहब से जाकर मिल लीजिए। और सीओ साहब के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं पटना से दिक्कत है, पोर्टल खुल नहीं रहा, सप्ताह में 1 दिन खुलता है। तो रजिस्ट्री ऑफिस के बाबू बोलते हैं कि हम आपका कागजात खोज रहे हैं, कुछ और उपहार दे दीजिए, मिल नहीं रहा है, काफ़ी पुराना है कागज़, इसीलिए खोजने में 1 सप्ताह लगेगा। लेकिन कई किसान तो ऐसे भी मिले हमसे जो बोले कि 4 महीने, अगस्त महीने से ही हम कागज़ खुजवा रहे हैं, आज तक नहीं मिला। और अब तो जिनको हम पैसे दिए थे खोजने के लिए, अब तो मोबाइल भी नहीं उठाते हैं। तो किसानों को ये परेशानी है। और सबसे ज़्यादा किसान तो अपने परिवार से ही परेशान हैं, क्योंकि अगर 5 भाई हैं या 5 पटीदार हैं तो उसमें से 1 पटीदार के पास कागज़ है, 4 को देने के लिए तैयार नहीं है, वो छुपा रहा है। तो कोई बाहर रहने वाला किसान है जो भूमि सर्वे को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है, क्योंकि गांव पर जितने रुपए का प्रॉपर्टी है उससे कहीं ज़्यादा का आमदनी उनको बाहर में है। अब जिसको परेशानी है वो गांव का किसान, गांव का पटीदार समझे, और वो अब अपने पटीदारों को लेकर परेशान है। अब वो कभी बाबुओं से पूछ रहा है कि उनके बिना सर्वे होगा कि नहीं। तो यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि जब सारे पटीदार वंशावली पर सिग्नेचर करेंगे तभी होगा। और वो अब बेचारा अपने पटीदार को खुश करने में जुटा हुआ है, लेकिन खुश कहाँ कोई हो रहा है। तो अब जो जानकारी मिली है, जानकारी ये मिली है कि नीतीश कुमार अपने अधिकारियों को किसानों के बीच में भेजेंगे, किसानों के दर्द सुनेंगे, और किसानों के दर्द सुनने के बाद इसमें समय भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा समय नहीं बढ़ेगा। किसानों को सीरियस करने के लिए खेत पर अमीन भी नीतीश उतारेंगे, ये भी सच है। और कई जिलों में तो भूमि सर्वे का काम लगभग पूरा भी हो चुका है, जिसमें से पूरा सबसे आगे है, ये भी आपको बता रहे हैं। और कहने का मतलब तो ये है कि आप दिमागी तौर पर तैयार होइए। आपके मुद्दे को लेकर नेता खामोश हैं, लेकिन आप खामोश मत रहिए, क्योंकि आपकी खामोशी आप पर भारी पड़ जाएगा। नेता अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, अपने हिसाब से बयान देते हैं, अपने हिसाब से सरकार पर दबाव बनाते हैं, लेकिन ये आपका मामला है, नेताओं का मामला नहीं है। इसलिए आप तैयार होइए भूमि सर्वे को लेकर। ताज़ा जानकारी यही है कि नीतीश भूमि सर्वे को लेकर अंदरूनी तरीके से काम कर रहे हैं। आपको मोहलत देंगे, लेकिन मोहलत अब इतना नहीं देंगे कि आप लापरवाह बनकर चुपचाप हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहेंगे और भूमि सर्वे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ये कतई नहीं होने वाला है। भूमि सर्वे इसी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा, क्योंकि ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और नीतीश को मालूम है इसी मुद्दे से सबको खामोश करेंगे और ये मुद्दा उन्हें फिर से सत्ता में लाएगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।